कि इमरान खान को कोई कत्ल नहीं कर सकता। इस्टेब्लिशमेंट अभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जनाजा जो है ना नहीं भुगत सकी पूरी तरह। नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट को अब ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास इत्तलात भी हैं कि वो मीडिया में इस पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। नून लीग कोई इतनी एकदम अचानक हाजी सनाउल्ला नहीं हो गई कि करप्शन के लिए खड़ी हो रही है। शहबाज शरीफ उतने वजीर आजम है जितने उनको रखा जाता है। एक्चुअली वजीर आजम मोहसिन नकवी है। ये जो खबर आ रही है ना कि जी उनको तफ्तीश के लिए बुलाया जाएगा 9 मई में, मोहसिन नकवी साहब का किरदार, पीटीआई को कुचलने में मोहसिन नकवी का किरदार, इंतखाबात में पीटीआई को इलेक्शन से दूर रखने में मोहसिन नकवी का किरदार, फिर पीटीआई को साह ना लेने देने के अंदर मोहसिन नकवी का किरदार। इतना आप ऊपर चले गए कि आप जनाब अली मोहसिन नकवी को तलब करेंगे, वो तुम्हें दफ्तर तलब कर लेगा। ये किसी पास टिक दे क्यों नहीं? फजलुर रहमान जो बात कर रहे हैं जी वो एक ओवरऑल पाकिस्तान के निज़ाम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो मैं भी उनके साथ हूँ। 300 अरब रुपए का स्कैंडल जी बिल्कुल। एक मुल्क जो हालत जंग में और उसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, तो वो अभी भी इस जोगा है कि वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है गंदम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेओ डिजिटल में खुशामदीद। मैं आसिम इरशाद हूँ। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी असार राना साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत पर बात करेंगे कि क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि गंदम बहरान और किसानों का ये जो मामला चल रहा है, इसमें आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं और क्या किसानों का जो उनके मसाइल है वो हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? अच्छा नहीं, ये तो बात तय है कि ये बड़ा स्कैंडल है, 300 अरब रुपए का स्कैंडल। जी बिल्कुल। और दिलचस्प बात इसमें जो है वो ये 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि उसको जब ये मंजूर हुआ तो 15 दिन लगते थे आने में, ठीक, लेकिन ये मंजूरी के 2 दिन बाद ही आ गए। यानी ये तय था कि पहले से पता था लोगों को कि ये हमने करना है। ठीक। और वो ट्रक वो तैयार थे उनके जहाज़। ठीक। फिर एक इसमें बड़ा सबक भी है कि यूक्रेन से आई वो मुल्क जो एक सुपर पावर से हालत जंग में है, और वो अभी तक इतना डाडा है कि वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है। ठीक है ना। इस पे किसी ने बात नहीं की कि कितनी हैरत अंगेज बात है। ठीक कि एक मुल्क जो हालत जंग में और उसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, तो वो अभी भी इस जोगा है कि वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है गंदम। तीसरी बात यह है कि ये तो तय है कि प्रोफेसर डॉक्टर जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब जी वज़ीर आज़म थे उस वक्त। ठीक। तो उनके निगरानी में ही हुआ, सो जो भी हुआ। बिल्कुल ठीक। और मुझे तो यूँ लगता है कि ये नून लीग के लिए एक मीडिया का एक स्कोप उनके हाथ आ गया है। अच्छा। हाँ, और ये उन्हें एक अरसे से कोई अच्छा वो मिल नहीं रहा था जिस नैरेटिव के साथ वो खड़े होकर कोई थोड़े अपनी साख बहाल कर सके। इस नैरेटिव के साथ वो अपनी साख बहाल कर लेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को तलब किया, क्या आप देखें? जो बात अब मैं आपको कह रहा हूँ ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि नून लीग अब एक नया नैरेटिव बिल्ड कर रही है। ठीक। उसे ये खदशा है कि शहरों से तो हम फारिग हो गए, ठीक, किसान नाराज़ हो गए हमसे, तो हमारा देहात में भी वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा। ठीक। अब वो इस नैरेटिव को बिल्ड कर रहे हैं कि ये सारे क्राइसिस में हमारा कोई कसूर नहीं है किसानों को। ठीक। ये निगरानों का कसूर है जिन्होंने गंदम इंपोर्ट की और यूँ किया और यूँ किया, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। ठीक है। दूसरा ये कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट को अब ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हारे बंदों को करप्ट साबित करेंगे। ठीक है। और हम इस जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अनवारुल हक काकड़ साहब और वज़ीर दाखिला को हम तलब करेंगे। ये एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट को एक मैसेज है। अच्छा। हाँ, कि हम नवाज शरीफ, क्योंकि नवाज शरीफ अब ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और उनकी लड़ाई हो। अच्छा। तभी उनकी सर्वाइवल है। वो कहेंगे बगैर मुमकिन नहीं मुमकिन नहीं है। वो ये चाहते हैं कि इस लड़ाई के अंदर अगर हुकूमत जाती है तो चली जाए, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो उनको तो फायदा होगा ना। वो कहेंगे कि हम तो देख लें करप्शन के खिलाफ खड़े हुए, चाहे वो फौज के बंदे थे, हमने उनके खिलाफ स्टैंड लिया, चली गई हुकूमत तो चली गई। तो वो एक ये नैरेटिव को बिल्ड कर रहे हैं। ठीक। मेरे पास इत्तलात भी हैं कि वो मीडिया में इस पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, कि वो इस इशू को हाईलाइट किया जाए। आप देख नहीं रहे
उनके हामी जो चैनल्स हैं वो इस खबर को कितना प्ले अप कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अगर करप्शन की ही बात होती तो शहबाज शरीफ साहब के दौर में जब चीनी इसी तरह ही ड्रामा हुआ था ठीक। कि पहले चीनी इंपोर्ट की गई, जी। फिर पाकिस्तान में चीनी का बुरान पैदा किया गया, फिर वही इंपोर्ट की गई चीनी महंगे दामों एक्सपोर्ट की गई, ठीक है ना, एक्सपोर्ट, हाँ, फिर एक्सपोर्ट की गई, ठीक। ठीक है ना, नहीं पहले एक्सपोर्ट की फिर इंपोर्ट की, ठीक। तो ये वही वाला केस है। तो नून लीग कोई इतनी एकदम अचानक हाजी सनाउल्ला नहीं हो गई कि करप्शन के लिए खड़ी हो रही है और वो तो करप्शन खात्मे के लिए। ये सारा कुछ एक नैरेटिव की जंग है जो नवाज शरीफ लड़ रहे हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा हो गया। सर इसमें बेशक उनके भाई की हुकूमत जाती है, बेटी की पंजाब से जाती है, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो गई हुई है, पहला केड़ी उन्होंने हाथ पीछे वो जी भाई की हुकूमत जाए वो केड़ी उन्होंने कोल हैगी है। 4 वजीर जो 4 लोग ऊपर से उतरे हुए हैं, वो मोहसिन नकवी उनसे कहीं डांटे हैं, ठीक है, वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और वजीर दाखिला भी हैं। सर काशिफ अब्बासी साहब ने एक इंकशाफ किया है, वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी के बगैर मरियम एक भी तैनाती नहीं कर सकती। तो मैं यही कह रहा हूँ, तो आप भी सेम, मतलब आप सबके जो हैं वो चिड़िया कबूतर को खबरें ठीक दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, शायद मैं उन पहले लोगों में से था जिसने ये कहा था कि एक्चुअली वजीर आज़म मोहसिन नकवी हैं। जी बिल्कुल ठीक, आपने ठीक है ना, और वो हैं शहबाज शरीफ उतने वजीर आज़म हैं जितने उनको रखा जाता है। अच्छा, सारा कुछ तो मोहसिन नकवी करते हैं। असल वजीर आज़म इस टाइम मोहसिन नकवी हैं। और ये जो खबर आ रही है ना कि जी उनको तफ्तीश के लिए बुलाया जाएगा और उनसे ज़्यादा कोड़ कर ली तो शतीरे जफे, और जिनके हाथों से तुम वजीर आज़म बने हो। 9 मई में मोहसिन नकवी साहब का किरदार, पीटीआई को कुचलने में मोहसिन नकवी का किरदार, इंतखाबात में पीटीआई को इलेक्शन से दूर रखने में मोहसिन नकवी का किरदार, फिर पीटीआई को साह ना लेने देने के अंदर मोहसिन नकवी का किरदार, ठीक है। उसके नतीजे में तुम एक लंगड़े लूले अपाहज वजीर आज़म बने, तो मोहसिन नकवी की देन है। आप मतलब अभी इतना आप ऊपर चले गए कि आप जनाब अली मोहसिन नकवी को तलब करेंगे, वो तुम्हें दफ्तर तलब कर लेगा। तुम इससे अंदाज़ा करो कि इन्होंने वो जो मईशत पे कमेटी थी जी, उसमें वज़ीर ख़जाना को निकाल के कौम के कुड़म जनाब इसहाक डार साहब को रखा। ऊपर से रात को ही फ़ोन आ गया, ठीक है, हाँ, कि अपनी हद में रहो। इन्होंने उस इसहाक डार को निकाला, खुद बन गए। फिर फ़ोन आ गया कि तुम कितने केड़े पासे तुहाडा ध्यान है भाजी। अच्छा, ठीक है, जो हमारा बंदा है वही बंदा हमारा सब कुछ है। ठीक, आप फिर खुद भी निकले, फिर वो वज़ीर ख़जाना साहब को बिठाना पड़ गया। चैन इन्हें आ नहीं रहा। इन्होंने कहा कि ये ऐसा ना हो कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं गैर एलानिया नायब वज़ीर आज़म ही बन जाए, तुम लोग कहना शुरू कर दें। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे कुड़म को अंदर करो, बिल्कुल ठीक है, और उसको बनाओ ताकि ये डिप्टी वज़ीर आज़म, हाँ, ताकि ये वाली बात हो ना। ठीक, लेकिन आप जो मर्जी कर लें, जिनका हुकूमत है, जिनकी जो असल ताकत है, उन्हें पता है अपने बंदों को कैसे लेके चलना है। ठीक। अच्छा सर, दूसरा मुझे बताइएगा कि अहम मुलाकातें शुरू हो गई हैं अपोजिशन जमातों की। महमूद खान अचकज़ई ने असद कैसर के साथ मिलकर आज जो है वो जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईम रहमान से मुलाकात की। कोई ग्रैंड अलाइंस बनने जा रहा है, क्या देख बन रहा है, बन जाएगा, लेकिन ना मैं इससे ज़रा उल्ट सोचता हूँ। ठीक, मैं उल्ट इस तरह सोचता हूँ, मुझ पे लोगों का ये वो है कि मैं पीटीआई का बहुत सपोर्टर हूँ। ठीक, ठीक है, इमरान खान का मैं बहुत वो हूँ ना, मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ ना मैं इमरान खान का। ठीक, मैं तो हक के साथ खड़ा होता हूँ। ठीक, इमरान खान हक के साथ खड़ा है, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। ठीक है, अगर वो नहीं खड़े होंगे तो मैं उनके खिलाफ चला जाऊँगा। ठीक, मैं तो इस कौम का और इस कौम अवाम का आदमी हूँ। ठीक, ठीक है ना, मैं तो पाकिस्तान की अवाम मेरा हीरो है। इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के लिए खड़ा है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। और मेरा ये उनका ताल्लुक़ तकरीबन कोई 26-27 साल का है इमरान खान के साथ। जी, और मुझे इस पर फ़ख्र है कि मैं एक अच्छे आदमी का साथी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये अचकज़ई और फजलुर रहमान और जमात इस्लामी ये तो कल तक इमरान खान के ख़िलाफ़ थे। बिल्कुल ठीक।
ठीक है, जी, और ये शहबाज शरीफ के साथ थे, पीडीएम का हिस्सा थे। ठीक है। जी बिल्कुल ठीक। आज ये पीडीएम के खिलाफ हैं, इमरान खान का हिस्सा है। ये किसी पास टिकदे क्यों नहीं? इन्होंने आखिर केड़ी मौत आई है जेडे टिकदे नहीं किधरे? ठीक है, अचानक आप ना 1947 से पाकिस्तान की सियासत का जायजा लें। ठीक, ये दो हिस्सों में बटी हुई है, रियलिटी और आर्टिफिशियलिटी। ठीक, ठीक है, और जो ऊपर बैठे हुए हैं जी, वो हर दफ़ा एक रियलिटी और आर्टिफिशियलिटी का माहौल बनाते। ठीक, नवाज शरीफ तो इमरान खान इधर, ठीक, इमरान खान इधर तो शहबाज शरीफ और जरदारी इधर, जरदारी और शहबाज शरीफ इधर तो इमरान खान और फजलुर रहमान इधर। ये इसी तरह ही बैलेंस कर रखते हैं। बैलेंस रखते हैं और ये लड़ाते आपस में लड़ते रहते हैं, वो मुझे कर रहे होते हैं। तो कभी किसी ने गौर किया कि ये हम कर क्या रहे हैं? लेकिन तहरीक इंसाफ का एक बयानिया है हकीकी आज़ादी का, और इमरान खान बार बार कहते हैं चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ उनके माजी में बड़े जो है वो सख्त बयानात हैं। तो अब अचानक उनके लिए नरम गोशा कैसे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान ने अपने मौक़िफ़ की कीमत अदा की। ठीक, उसने कहा मैंने नहीं मिलना इनसे, पीपल्स पार्टी और नून लीग से, तो नहीं मिला। नहीं मिला। इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। ठीक, उसने हुकूमत चली गई उसकी, उसने कहा नहीं मिलूंगा इनसे। ठीक। अभी वो यही कह रहे हैं। तो मौलाना फजल रहमान भी तब उनका हिस्सा थे और अब उनके साथ, अभी उसने कोई ऐलान तो नहीं किया, लेकिन मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। आप एक तरफ तो कहते हैं इमरान खान जो है ना वो बड़ा वो जी देखो जी वो तो किसी से बात ही नहीं करता। ठीक, ठीक और है। दूसरी तरफ कहते हैं बात करने जाता है तो वो तब भी कहते हैं जी देखो जी बात कर रहा है। ठीक, ठीक है, तो राजी नहीं होते। किसी बात से राज़ी नहीं होते। इमरान भी इनसे कड़ा राज़ी होता है। वो इनको क्या समझता है? ठीक, इनको कुछ भी नहीं समझता, वो इन्हें मक्खी समझता है कि ऐसे करके उड़ा दूंगा। अच्छा, ठीक है ना, अगर 9 मई ना होता तो इनकी औकात क्या है, इनकी हैसियत क्या है? बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, ये तो छोटी छोटी टटीरियाँ हैं आसमान की तरफ टांगे करके कि हमने आसमान उठाया, इन्होंने नहीं उठाया हुआ। आसमान को किसी ने नहीं उठाया हुआ, आसमान ने इनको चिपकाया हुआ अपने साथ। अच्छा, ठीक है ना। सो ठीक, बात यह कि फजलुर रहमान जो बात कर रहे हैं जी जी, वो एक ओवरऑल पाकिस्तान के निज़ाम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना, तो मैं भी उनके साथ हूँ, ठीक, क्योंकि वो एक जेन्युइन बात कर रहे हैं। ठीक, अब मौलाना फजलुर रहमान कब ये पता चलता है कि वो हमारे पठान भाई, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो कालीन लाते हैं 50,000 का 500 में बेच देते हैं। फजलुर रहमान साहब भी उसी पता तरह कोई नहीं साथ है चलता कि वो 50,000 से शुरू के 500 में बिक जाए। इन्हें एक कश्मीर कमेटी मिल जाए तो वो कहते हैं कि मुन्ने को फीडर पिला दिया, मुन्ने को सुकून मिल गया, वो सुकून मिल जाए। पता कोई नहीं है। कोई पता नहीं है, कब बदल इसलिए जाए। उन पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। ठीक। मजलिस अमल में जो कुछ उन्होंने किया, जी। जमात इस्लामी, अब देख लेना जमात इस्लामी फजलुर रहमान कैसे इकट्ठे हो सकते हैं भाई? मजलिस अमल में उसने जो इनके साथ किया जमात इस्लामी नहीं भूलती। बिल्कुल ठीक, लेकिन पता कोई नहीं चलता कि क्या होने जा। मैं यही तो कह रहा हूँ पाकिस्तानी सियासतदानों का। अच्छा सर, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने कहा कि जी ये इनके पास आखिरी हल रह गया कि मुझे कत्ल कर दें, लेकिन मुझे मौत से कोई डर नहीं है। तो क्या है इमरान खान को कत्ल करने का कोई प्लान है? कर सकते हैं? कौन कर सकता इसके है? दो हिस्से हैं। एक तो ये कि इमरान खान को कोई कत्ल नहीं कर सकता, ठीक, ये मेरा यकीन है। इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अभी जुल्फ़कार अली भुट्टो का जनाजा जो है ना नहीं भुगत सकी पूरी तरह। अच्छा, तो वो इमरान खान का जनाजा कैसे भुगतेंगे? जबकि अब आज का दौर ही कुछ और है। तब का दौर में भुट्टो साहब के बाद कितने लोगों ने आग लगा ली, क्या क्या किया। तो ये तो इमरान खान है, मुर्शद है। ठीक है, इसके तो ये कोई सियासी लीडर नहीं है, ये एक फ़िरका है। अच्छा, तो इसके पीछे जो चलने वाले हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट क्यों ऐसा करेगी? अच्छा, ठीक, इस्टेब्लिशमेंट ऐसा कुछ नहीं सोच रही। इमरान खान की ज़िंदगी की हिफाजत खुद इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है। अच्छा, हाँ, क्योंकि इमरान खान के को अगर ज़रा सा कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट होगी। ठीक, ठीक है। सो इस्टेब्लिशमेंट ऐसा कुछ नहीं सोच रही। सही नहीं सोची, ना सोचती है ना सोचेगी। ठीक, हाँ, ये बात तय है कि इमरान खान को अपनी मौत ज़िंदगी की कोई फिक्र नहीं है। वो ये चाहता है कि उसका मकबरा जुल्फ़कार अली भुट्टो से बड़ा हो। वो चाहता है कि उसका मकबरे हमेशा बुले शाह सा मरना ना ही गोर पिया कोई और, उसका मकबरा हमेशा ज़िंदा रहे। ठीक, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में इतने कारनामे अंजाम दिए कि वो कहता है कि मैं मरने के बाद भी उतना ही बड़ा रहूं।
जितना मैं अब हूँ। जितना मैं अब हूँ, ये उसकी ख्वाहिश है। और ये कोई, मैं समझता हूँ कि हीरोज़ जो है ना वो बहुत कम नेचुरल उन्हें Death मौत होती है। हाँ, ठीक। चंद लोग दुनिया के अजीम तरीन लोगों में, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ठीक है, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, हम सब करते हैं, तो बिल्कुल। उनका तभी जाना किसी और बिल्कुल उसमें ठीक। है। अदरवाइज आप देख लें सारे कत्ल हुए, ठीक है ना, गैर तबही मौत हुई सब। सब बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो यहाँ तक कि हज़रत अली ने तो जब आप पे वार हुआ तो आपने पहला जुमला कहा कि खुदा की कसम मैं कामयाब हो गया। तो क्या था मतलब इसका कि वो ये समझते हैं कि मेरी शहादत मेरी कामयाबी है। तो इंसान पहुंच जाता है कभी कभी उस जगह पे जहाँ पे उसे अपना मरना भी अच्छा लगता है। इमरान खान मोहम्मद मुर्सी बनने जा रहे हैं। अल्लाह ना करे, क्यों बने, इतने बेगैरत कौम तो नहीं है कि अच्छा। हम अपनी आंखों के सामने, हमने भुट्टो को मार दिया, बस इतना ही काफ़ी है, अब इतना आसान नहीं है। इमरान खान कब बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं? इमरान खान बाहर आएगा, बहुत ताकत से आएगा, बहुत ताकत से आएगा, बहुत ताकत से आएगा। ये मेरी इतनी बात दफा याद- रिपीट कर रहे हैं। हाँ, बहुत ताकत से आएगा। और वो आएगा, इस मुल्क की तकदीर बदलेगी, इस मुल्क का नसीबा बदलेगा, इस मुल्क के दुख दलदर दूर होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इमरान खान बाहर आते हैं या नहीं आते और कब तक आते हैं, तो कितनी ताकत से आते हैं, ये अब देखना होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।